दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसा देश के बारे में जो खुद बारूद पे बैठा हो और आग से खेलने की धमकी देता हो और विस्तारवादी की नीति पे काम कर चीन की तरह। मैं विस्तारवादी इसलिए बोलूँगा क्योंकि एक नियम पहले भी था, चाहे पाकिस्तान भारत हो या फिर चीन और भारत हो, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे अजरबैजान और आर्मेनिया हो। जिस देश पे जितना कब्जा कर लिया, उस देश की उतनी संपत्ति, वो जगह उसी देश की हो जाती है जिस देश ने कब्जा कर चुका है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्षों से मनसा पाल रखा था पाकिस्तान ने कि भारत का कश्मीर जो है पूरा हमारा हो जाए। वो मनसा पाल रखा था और आज के डेट में पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन है, ऐसा खूनी संघर्ष चल रहा है कि पाकिस्तान स्वयं कितने भागों में बटेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, उससे पहले स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पॉइंटरी नॉलेज में। हम आपको डिफेंस न्यूज और पॉलिटिक्स न्यूज़ के रिलेटेड सारी जानकारी देंगे, तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल जाए। दोस्तों, मैं बात करता हूं पाकिस्तान का एक लड़का, कट्टर इस्लामिक, नाम साद हुसैन रिजवी, उम्र 25 साल। 2017 में चर्चा में आया जब उसने इस्लामाबाद के निकट फैसलाबाद के चौराहे पर 3 सप्ताह तक विशाल प्रदर्शन किया। कारण उसे पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कट्टर इस्लामिक था तो उसे पसंद नहीं आया था। इमरान सरकार को पत्र लिखा, जैसे तैसे उसने बात किया, लेकिन इमरान सरकार भी दबाव में आकर के उस कानून को तो पास कर नहीं पाया, लेकिन कानून मंत्री जो थे उसको बाहर निकाल दिया। ये 2017 की बात। 2018 में वो लड़का चुनाव लड़ा, 25 लाख वोट हासिल किया और पार्टी का नाम रखा TLP यानी तहरीक ए लवैक पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान हिल गया। आखिर 25 लाख वोट उसने हासिल कर कैसे लिया? और दुर्भाग्यवश, चाहे सौभाग्य बोलने की, वो जीतने के बाद वहाँ के मंत्री पर, यानी कि लोकसभा चाहे विधानसभा, उसमें उसकी एक भी सीट नहीं है। अब सीट नहीं उसने लिया या वहाँ से उसे मिला ही नहीं सीट, ये वहाँ का तो प्रश्न मामला है। खैर, पिछले साल फ्रांस की पत्रिका में पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून तस्वीरें कुछ निकल के सामने आई। ये बात साद हुसैन रिजवी को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो कट्टर इस्लामिक था और पैगंबर मोहम्मद के इस तरीके से विवादित कार्टून उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। फिर उसने पिछले साल नवंबर में फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने पर समझौते पर इमरान सरकार के नेता ने हस्ताक्षर भी किए थे, और जिस पे साइन किए थे, जिस पे हस्ताक्षर हुआ था, उस पे ये लिखा हुआ था कि फ्रांसीसी राजदूत को इमरान सरकार 20 अप्रैल 2021 तक निष्कासित कर देंगे। निष्कासित का समय आने ही वाला था कि कुछ दिन पहले ही सोमवार को साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, उसे आतंकवाद घोषित भी कर दिया गया। ये बात TLP के कार्यकर्ता को हजम नहीं हुई। वो इमरान सरकार के गृह मंत्री शेख रशीद से ये पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने TLP पर प्रतिबंध लगाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी देती है। एक पंजाब पाकिस्तान में भी है जहाँ पे TLP सबसे ज़्यादा सक्रिय है। फिर जब TLP के नेता उनसे पूछा कि आप जो है किस नियम की तरफ जो है आप उन्हें आतंकवाद घोषित किए हैं, तो उन्होंने कहा, गृह मंत्री शेख रशीद ने, कि 1997 के आतंकवाद रोधी अधिनियम के 11B के तहत
प्रतिबंधित किया गया है और आतंकवाद घोषित कर दिया गया है। ये नियम है पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार की। दोस्तों, उसके बाद तो टीएलपी के कार्यकर्ता ने इतना भीषण विद्रोह किया कि पाकिस्तान स्वयं आग के लपटों में झुलसता चला गया। अभी तक के आंकड़े के मुताबिक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से अधिक पुलिस वाले घायल हो चुके हैं, 2 वरिष्ठ पुलिस वाले उनकी भी मौत हो चुकी है और इसे उपद्रव को हड़ताल के रूप में वहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया है। इसके बाद वहाँ पे कई गुट भी शामिल होने लगे इस हड़ताल के सपोर्ट में। एक जमीयत उलेमा इस्लाम फजल गुट के नेता मौलाना फजलपुर रहमान ने घोषणा की कि वो हड़ताल के सपोर्ट करेंगे। ये कंडीशन देख फ्रांसीसी सरकार ने अपने नागरिकों को कहा कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द छोड़कर वो बाहर चले जाएं, वहाँ के गृह युद्ध की हालत ठीक नहीं है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आया, 25 लाख वोट से जीतने वाला नेता वहाँ आतंकवाद घोषित हो गया, तो फिर वो कौन था जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मारा, जिसे पाकिस्तान ने पनाह दे रखा था। भारत सर्जिकल स्ट्राइक कई बार कर चुका है, पाकिस्तान तरफ से कई बार वहाँ के आतंकवाद आते हैं, मारे जाते हैं। पूछा जाता है पाकिस्तान से ये कौन है, तो वो कहते हैं हमारे देश के नहीं हैं, और हथियार मिलते हैं चाइना पाकिस्तान के। तो ये बात क्लियर है कि चीन जिसे पनाह देता है वो आतंकवाद नहीं है, जिसे पनाह नहीं देता है चीन वो आतंकवाद है। अगर सोशल मीडिया भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा उन पर अत्याचार खुद चीन ही करता है और चीन पर वो कोई एक्शन ले नहीं सकते हैं क्योंकि उसका चीन घनिष्ठ मित्र है। और एक बात और, टेरर फंडिंग रुक जाएगा उनका जो वहाँ पे खर्च किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और आज के डेट में पाकिस्तान भारत पे ये आरोप इनडायरेक्टली रूप से लगाया है कि ये सब जो भी हो रहा है पाकिस्तान में भारत ही करवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अब आगे देखते हैं पाकिस्तान से कैसी क्या न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जो भी होगा मैं तुरंत आपको एक वीडियो बना के एक अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और कोरोना काल में घर पे ही रहें, कहीं न जाएं।